वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसका क्लासिफिकेशन हम पिछले क्लास जो है हमने बता दिया था। आज हम लोग को जो पढ़ाई करना है उसमें पीछे का कुछ क्वेश्चन अराइज किए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में जानना है और उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो इसमें है क्लासिफाई द फॉलोइंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल। यानी क्वेश्चन कहता है कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है और उसके साथ साथ उसमें एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें सबसे पहले बात ध्यान देना है कि हमने बताया था कि कोई कार्बन से अगर एक कार्बन यानी COH से कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ हो यानी एक बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है COH से 2 बार, तो उसको कितना डिग्री कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। इसके बाद इसमें देख रहे हैं COH से कितना बार जुड़ा हुआ है COH से, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। इसमें देख रहे हैं एक बार जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया। इसमें देख रहे हैं हम लोग कितना बार जुड़ा हुआ है, 2 बार, तो इसको 2 डिग्री कहेंगे। इसमें भी देख रहे हैं 1 2, तो 2 बार, तो 2 डिग्री कहेंगे। इसमें भी देख रहे हैं 2 डिग्री कहेंगे। इसमें देख रहे हैं 1 2 3, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ और ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ। इसके बाद ये भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके बाद यहां देख रहे हैं ये सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। अब इसमें पता लगाना है कि एलाइलिक कौन होता है। तो कहता है COH से कार्बन के बाद जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, यानी COH के बगल वाले सिंगल बॉन्ड होता है sp3, उसके बगल वाले है sp2, तो ये है हमारा एलाइलिक। यानी sp3 और sp2 दोनों जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के बेसिस पर, तो वो एलाइलिक हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी देख रहे हैं वही है, ये क्या है, तो सिंगल बॉन्ड sp3 और इसके बाद sp2, तो ये भी है एलाइलिक। फिर इसके बाद इसमें देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या हमारा sp3 और ये हो गया sp2, तो ये भी हो गया एलाइलिक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करना था और उसके साथ साथ एलाइलिक कार्बन को भी हम लोग को क्या करना है, एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक अल्कोहल को भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। आज जो पढ़ना है इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में आज जानना है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो कोई भी चीज का 2 नोमेनक्लेचर होता है। हाइड्रोकार्बन में एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं ROH, कॉमन नेम यानी साधारण नाम इसका कहेंगे R फॉर एल्काइल होता है, ठीक है, एल्काइल। OH का मतलब अल्कोहल। लेकिन IUPAC नेम देखेंगे तो R जो होता है IUPAC के बेसिस पर, तो R जो हो गया वो हमारा क्या हुआ, एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन। इसमें एल्केन में से E को हटा देंगे और OL को जोड़ देंगे। OL को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, ठीक है, नाम हो जाएगा IUPAC नाम क्या, एल्केनॉल। नॉल मतलब हो गया अल्कोहल। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि CH3OH है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जबकि IUPAC नेम जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, IUPAC में हो जाएगा मिथेनॉल, मेथेनॉल। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो 2 कार्बन का देखेंगे तो 2 कार्बन को कहते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5OH या CH3CH2OH, तो कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। जबकि IUPAC नेम जो हो जाएगा इसका, IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से 3 कार्बन को लेकर के चलते हैं CH2CH2OH,
इसका कॉमन नेम हो जाएगा, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसको प्रोपाइल में ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये भी स्पेशल 1 डिग्री है। और ये भी क्या है, इससे पहले जो मिथाइल अल्कोहल पढ़ाए थे वो भी 1 डिग्री अल्कोहल था, यानी प्राइमरी अल्कोहल था। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, CH3 यहाँ पर CHOH डाल देते हैं और यहाँ CH3 डाल देते हैं। तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा ये 1 2 3 हो गया। तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो 2 तरीका का, एक ब्रांच में अगर OH है तो इसको आइसो कहते हैं, नहीं तो इसका दूसरा नाम लेते हैं सेकेंडरी। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से इसका आईयूपीएसी नेम जानेंगे, तो आईयूपीएसी नेम में 2 पर अल्कोहल है तो प्रोपेन लिख करके 2 पर क्या देंगे, OL, प्रोपेनॉल। इसी तरह से जो है नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो इसका देखेंगे वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का है तो इसको सिंपल कॉमन नेम जो लिखेंगे वो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा इसका डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 पर OH ग्रुप है, नजदीक से नजदीक OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेंगे तो CH3 CHOH CH2 CH3, ये भी 4 कार्बन का हुआ, लेकिन यहाँ पर आइसो हो गया या इस दोनों साइड से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसो या सेकेंडरी, डॉट में ब्रैकेट में SEC डॉट लिख दिए हैं। और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेनॉल। इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट इसी में हम लोग एग्जांपल देखते हैं CH3 CH3 यहाँ देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी में टर्शियरी ब्यूटाइल 4 कार्बन है तो इसको हम लोग कॉमन नेम में कहते हैं क्या, तो नियो, दोनों तरफ से नियो होगा, नहीं तो इसको कहते हैं टर्ट, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह से इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, ये इसका मेन चेन हो गया क्योंकि बड़ा कार्बन है, 2 कार्बन ये हो गया, 3 कार्बन तो 2 पर मिथाइल, ठीक है, और टोटल कार्बन 3 है मेन चेन में तो ब्यूट, और अल्कोहल 2 पर है तो टू ऑल, ब्यूट टू ऑल या ब्यूटेन टू ऑल लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारा ओपन चेन में और आगे देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि पिछले क्लास क्लासिफिकेशन में बताए थे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसी तरह से CH2OH। तो इसका जो कॉमन नेम हमने बताया था ये है एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, जो एलाइलिक ग्रुप में पढ़ाए थे, ये 1 डिग्री हो गया। इसी में और ब्रांच देंगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री, उसका आईयूपीएसी नेम अलग हो जाता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका लिखेंगे तो जहां OH नजदीक है उधर से गिनेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम के बाद आईयूपीएसी नेम जो अगर देखते हैं तो आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, टोटल ब्यूट, ठीक है, 2 पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पर अल्कोहल है तो 1 ऑल। ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नेम। इधर से गिनेंगे बल्कि इधर से नहीं, क्योंकि नजदीक OH ग्रुप है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल इसका देखते हैं एक और, आप हम लोग पढ़े हैं इस तरह से, इसको कहते हैं 2 डबल बॉन्ड आता है तो इसका नाम कॉमन नेम लेते हैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी नेम अगर इसका पूछेगा तो क्या होगा, यही 1 2, तो इथिनॉल, इथिन 1 ऑल लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट इथिनॉल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन चेन का विनाइलिक और एलाइलिक का आईयूपीएसी नेम। इसी तरह से इसका नेक्स्ट अगर एग्जांपल अगर पूछेगा
तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में अगर OH रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो OH जो रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कॉमन हो नेम या IUPAC नेम हो, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा फिनॉल। समझे बात को, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, फिनॉल, चाहे कॉमन हो या IUPAC नेम हो। तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, तो इसको कहते हैं 1 और 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, इसका IUPAC नेम जो पूछेगा तो 2 मिथाइल फिनॉल, क्या हो जाएगा, 2 पर मिथाइल है तो IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल फेनॉल, 2 मिथाइल फेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल ऑर्थो के बाद मेटा होता है, मेटा के बाद पैरा होता है, तो अगर मान लिया जाए कि इस तरह से एग्जांपल दे देगा OH और यहाँ CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसॉल, क्रिसॉल। ठीक है, जबकि IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होगा ये CH3, तो इसको मेटा कहते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और फेनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल। इसी तरह से इसका एरोमेटिक कंपाउंड में यहीं पर क्या करेंगे, ये 4 पोजीशन पर हम लोग मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4, इसको कहते हैं मेटा के बाद पारा क्रिस्टल। जबकि IUPAC नेम जो अगर पूछा जाएगा तो IUPAC नेम हो जाएगा 4 मिथाइल फेनॉल। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर था अल्कोहल और फिनॉल का। हम लोग अगले क्लास जो पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, यानी फिनॉल और अल्कोहल को हम लोग कैसे तैयार करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है।